हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को, समर्थकों को, साथियों को, भाइयों को, बहनों को, विश्व भर में जो हमें चाहते हैं उन्हें हम यही कहेंगे। वो एक गाना था, चलो बुलावा आया है। हमें भी बुलावा आया था, कोर्ट ने हमें बुलाया था। जब कोर्ट की पेशी लगती है तो हाजिरी लगानी पड़ती है। तो कोर्ट की पेशी के कारण यानी हम एक ऐसे माननीय उच्च न्यायालय जो अदालत है वहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति जी के सामने भारत के संविधानिक जो संबंधित केस थी, उस केस के सिलसिले में हमें बुलाया था। इसीलिए हमको जो है केस की तारीख पर अपनी बहस करने के लिए, अपनी आर्गूमेंट करने के लिए मुझे और डॉक्टर जयश्री पाटिल को जो है कोर्ट में जाना पड़ा था। इसीलिए हम जो है बिग बॉस से वेरी वेरी ऑनर यानी बहुत इज्जत के साथ कोर्ट की बात की मद्देनज़र हम जो है बिग बॉस से कोर्ट की तरफ रवाना हुए थे। हाँ, डंके की चोट पे अगर हमें समय मिला तो ज़रूर 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 हम फिर बिग बॉस में हो गए और बिग बॉस में हम अपनी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से रखने की, हमारी सोच बहुत अच्छी तरह से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके पहले तो हमने बड़ी जेल यात्रा की है। तो यात्रा तो हमारे साथियों ने, भाइयों ने, हमारे चाहने वालों ने काफ़ी लंबी हमारी जेल यात्रा देखी हुई है। तो मेरे ख्याल से झूठी मूठी जो वहाँ पे जो शो था, उससे अच्छा जो हमने जो वहाँ पर अपनी बात रखी, जिस तरह से बात रखी, मुझे लगता है वो लोगों ने ज़्यादा पसंद की है। हम बॉन्डिंग पे विश्वास नहीं, हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं और हम जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। तो शायद 2018 सीज़न यानी बिग बॉस अभी मैच्योरिटी के एज में आए हैं और हम मैच्योरिटी से कर रहे थे। बाकी लोग वो उबले चने फ्यूचर हीरो फिल्मी दुनिया से थे, वो कलाकार लोग सीरियल से थे। हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर हीरो है, इसीलिए तो हम बोलते हैं उबले चने उनको। तो वो उबले चने अपनी अपनी चटपटी बातें बताने की कोशिश कर रहे थे। कोई अलग अलग क्षेत्र से भी आए थे, लेकिन ये मानते हैं कि हम घमंड से नहीं कहेंगे हमरे बराबरी में कोई नहीं, पर हम डंके की चोट पे ये कहेंगे कि लोगों ने हमें पसंद किया है। हम बाहर आने के बाद पता चला हमको कि लोगों के दिल पे हम छाए हैं। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो लोग चाहते हैं, जो भाई चाहते हैं, चाहने वाले चाहते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो लोगों ने जिसे बड़ा समझा, लोगों ने जिसे एक नंबर दिया, लोगों ने कहा हम एक नंबर पे है, तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ साथ बराबरी के साथ कोई नहीं था। वो सारे 17, वो सारे 17 एक बराबर है और गुणरतन सदावर्ते सबसे ऊपर है। ये हम नहीं कहते हैं, ये जनता कहती है, ये पब्लिक कहती है, ये पब्लिक बोलती है। हम कराची वाले से डरते नहीं, दाऊद इब्राहिम को बख्शते नहीं, तो हमसे अच्छा कौन। हम अगर फिर वहाँ होंगे तो हम बिग बॉस हमारी तरफ ही रखेंगे। नहीं, हम स्क्रिप्ट के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसीलिए तो मैंने सलमान से एंट्री के समय कहा था कि सलमान, रियलिटी शो में रीटेक नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब ही वो था। थैंक यू सर। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को आप? यही कहना चाहता हूँ कि फिल्मी जगत ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से अपना फासला रखना चाहिए। चीज़ें बेहतर करने के लिए कलाकारों ने अपने अपने दूसरे कलाकारों के साथ मिठास रखनी चाहिए। खटास, छोटी सी खटास के लिए गलत चीज़ों के साथ बहते न जाना चाहिए। इसके परिणाम हमें लगता है कि इसके पहले भी कला जगत ने भुगते हैं अंडरवर्ल्ड से, तो अंडरवर्ल्ड से दूरी रखना ही कलाकारों ने बेहतर है। मैं ये समझता हूँ, परेशानी शाहरुख की हो, परेशानी सलमान की हो, परेशानी गोविंदा की हो, परेशानी तो परेशानी होती है। तो इस परेशानी का निपटारा गलत चीज़ों के साथ जाना नहीं, ये परेशानी का निपटारा
आपस में बैर रखना नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।